हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आप सब बच्चों का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आप सब इंतज़ार कर रहे होंगे कि RUHS की वेबसाइट पे कोई अपडेट आया कि नहीं आया, कुछ फैसला हुआ कि नहीं हुआ, आखिरकार क्या नतीजा निकला अभी तक। देखो बच्चों, एक दिन का समय RUHS की जो टीम थी उन्होंने हमारे से लिया था। मतलब उन्होंने ये कहा था कि आप हमें टाइम दीजिएगा, क्योंकि कोई भी प्रशासनिक या यूनिवर्सिटी के कोई निर्णय होते हैं बेटा, उनमें समय तो लगता है, ये हकीकत है। एकदम से टेबल पे डिसीजन नहीं होते, ठीक है ना। कल की जो हमारी वार्ता थी, जिसमें सारे बच्चे भी थे, हम सारे लोग थे और सब लोगों ने बहुत एकजुटता दिखाई, इसलिए कल वार्ता हुई। सबसे बड़ी बात ये, अदरवाइज तो बच्चों कोई दो चार लोग चले जाते हैं तो यूनिवर्सिटी के लोग बात भी नहीं करते उनसे, ये हकीकत है, ठीक है। तो हम सब ने एकजुटता दिखाई कल वहाँ पर, है ना। मीडिया बंधुओं ने भी, वहाँ छात्र संगठन इकाई ABVP के हमारे बहुत सारे छात्र नेता आए थे, उन्होंने बहुत मदद करी, ठीक है ना। और इसके अलावा मीडिया बंधु थे, बहुत सारे गुरुजन थे, है ना। और इसके अलावा आप विद्यार्थी बहुत बड़ी संख्या में थे, लेकिन केवल जयपुर के आसपास के बच्चे ही थे। हमने बाहर से कहीं से भी बच्चों को नहीं बुलाया था। अब हम सब इंतजार कर रहे हैं कि भाई RUHS जल्दी से जल्दी वेबसाइट के ऊपर ये अपडेट डाल दे। अब बच्चों, आपको करना यह है कि अभी तक चूंकि अपडेट ऐसा कुछ आया नहीं है, ठीक है ना। तो अब आखिर क्या होगा, हमने आपको पहले बोला था बेटा, या तो आज और या कल वेबसाइट पे कोई ना कोई अपडेट आएगा, ठीक है कि नहीं है। तो अब हमने ये डिसाइड किया है, जो गुरुजन हैं, हम जितने भी टीचर हैं, हम एक बार फिर कल जा रहे हैं, क्योंकि एक दिन का उन्होंने टाइम लिया था, तो एक दिन तो आज रात 12 बजे तक तो एक दिन तो चला गया। अब यूनिवर्सिटी ने क्या डिसाइड किया है, क्या डिसीजन लिया है, वो कल या तो वो लोग वेबसाइट पे डालेंगे या कल वो हमें बताएंगे। तो हम गुरुजन, हम जो टीचर लोग हैं, ठीक है ना, हम आपके लिए कल एक बार फिर वहाँ जा रहे हैं। मैं चूँकि मैं तो आ चुका हूँ बेटा यहाँ पर बाड़मेर, ठीक है। तो मैं कोई नहीं, मैं अर्ली मॉर्निंग सुबह जयपुर के लिए वापस रवाना हो जाऊँगा, ठीक है ना। और सारे गुरुजन हम सब एकजुट है बेटा, आप ये समझ लो कि हम सब आपके लिए एकजुट है, हम आपके साथ है बेटा, ठीक है ना। निर्णय जो भी हो, लेकिन हम गुरुजन जो हैं, हम आपके लिए एकजुट है, हम आपके साथ है, ठीक है ना। और मुझे बिल्कुल बच्चों, अगर मैं कहूँ अंतरात्मा से, मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि निर्णय जो है आपके पक्ष में आएगा, ठीक है ना। अब देखिएगा, अब बड़ी बात है ये है, मैं दो तीन चीज़ें बता दूं, किसी भी अफवाह में पहले तो नहीं आना है। एक तो बच्चों, RUHS के VC चेंज हुए हैं, तो कोई बच्चा इस बात से जो है कंफ्यूज ना हो कि अच्छा वहाँ के तो VC चेंज हो गए तो पता नहीं क्या होगा। बेटा, VC चेंज होते हैं, नए आते हैं, वो उनका पहले से ही निश्चित था। कोई अपने इस मामले की वजह से चेंज नहीं हुए या कोई और दूसरी वजह से भी चेंज नहीं हुए। ये एक रूटीन होता है, हर एक VC को 5 साल के लिए नियुक्त किया जाता है। अभी जो VC थे धनंजय सर, उनसे पहले कोई और VC थे, है कि नहीं। तो ये VC चेंज होना, और पहले से ही पैनल में 5 नाम दिए हुए थे, उनमें से एक VC को अभी चुना गया है। तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस का हिस्सा है बच्चों। इससे अपना जो ये निर्णय है ये प्रभावित नहीं होगा। अपनी जो वार्ता हुई थी बेटा, ठीक है ना, उस वार्ता में मुख्य जो भूमिका है ना मेरे दोस्तों, जो निर्णय लेना है, ठीक है ना, ये सब कुछ रजिस्ट्रार का काम होता है, कुल सचिव का बेटा, है ना। डॉक्यूमेंटली जो भी चीज़ें करेंगे वो वहाँ के कुल सचिव करेंगे बेटा, ठीक है ना। VC तो बस केवल उनके ऊपर साइन करने वाले हैं और कुछ नहीं, ठीक है कि नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। तो VC के चेंज होने से आपको कोई नुकसान नहीं होना है, ये मैं बता दूं। अब मैं नीट के फॉरम पे आना चाहूँगा, लेकिन इससे पहले सुन लो, ठीक है ना। तो हम कल फिर जा रहे हैं। अब देखो बच्चों, 99% मैंने पहले भी बोला था बेटा कि निर्णय आपके पक्ष में आएगा, लेकिन 1% रिस्क हमने पहले ही बोली थी बेटा, क्योंकि ये जो यूनिवर्सिटी है और इनके अंदर के जो लोग हैं, भाई इनके मन में क्या है वो तो बेटा अपन ने उनके मन में तो जाके देखा नहीं कि इनके दिल में क्या चल रहा है, इन लोगों के मन में क्या चल रहा है। हम तो बेटा बिल्कुल पूरे जो है आपके लिए समर्पित हो गए थे,
ठीक है, हमने तो किसी की परवाह किए बगैर, वहाँ पुलिस भी आ गई, सब कुछ हो गया, ठीक है ना, हमने तो बिना डरे हम लोग आपके साथ थे, है ना। तो लेकिन और हमने वार्ता भी करी, सुबह से शाम तक वहाँ टिके रहे, है ना, और आगे भी हम आप लोगों के लिए वहाँ लगे हुए हैं बेटा, ठीक है ना। तो हम जितने भी गुरुजन हैं बेटा, हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। और इस समय जो आप लोगों के लिए नहीं आ रहा है ना बेटा, आपका सबसे बड़ा दुश्मन है वो, मैं तो क्लियर कट कह रहा हूँ। अब भी अगर कोई बच्चों की मांग के लिए, बच्चों के हक के लिए वहाँ नहीं आ रहा है ना, तो मैं बच्चों का हितैषी उनको नहीं मानता, क्योंकि मुझे बड़ा दुख होता है। मैं सब लोगों को ये पहले दिन बोल के भी गया था कि सभी को साथ आना है, ठीक है। अब धरातल से लड़ाई लड़नी होगी, ये हमने पहले ही बोला था, ठीक है ना। और हम सब बिल्कुल उस धरातल पे थे, ठीक है ना। लेकिन इस मुहिम में बहुत से ऐसे लोग भी रहे होंगे जो अब भी नहीं आ रहे, है ना, बहुत से। और मुझे काफ़ी दुख होता है जब कुछ नेगेटिव बातें भी करते हैं कुछ लोग। अरे भाई मेरे, इन बच्चों के मन में भी तो कोई आके टंटोलो ना, इनको कितना दर्द और दुख हो रहा होगा। कैसे ये बच्चे 2 महीने में नीट का सिलेबस कर लेंगे। इस समय जो नकारात्मक बात करते हैं, इस समय जो ऋणात्मक बात करते हैं, इस संकट की घड़ी में जो बच्चों के साथ नहीं आ रहे हैं, केवल यूट्यूब से आके बोलते हैं, पहले तो मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं कि वो बिल्कुल भी सही नहीं कर रहे, ठीक है। और दूसरी बात, ऐसे लोगों के साथ न्याय बेटा आपको करना है, ऐसे लोगों को आपको जवाब देना है कि भाई तुम क्यों नहीं गए, जब हमारे सर वहाँ थे, हमारे इतने गुरुजन वहाँ थे, आप क्यों नहीं गए वहाँ पे। जाना चाहिए था कि नहीं जाना चाहिए था, है ना। अब हकीकत में आपके सच्चे साथी वही है जो बच्चों वहाँ आ रहे हैं, क्लियर कट बात कह रहा हूँ। जो वहाँ नहीं आते हैं वो आपके हितैषी नहीं है, ठीक है ना, सीधी सी बात है ना। और दूसरी चीज देखो बेटा, मैं ये भी कहना चाहता हूं आपको, आप अपनी पढ़ाई, आप अपनी स्टडी ना रोके, आपको डेली 1 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ाई करनी है। हमें पता है कि ये ऐसा निर्णय होने से आप पढ़ भी नहीं पा रहे होंगे, ठीक है। हम भी कहीं ना कहीं स्तब्ध है, लेकिन हम पूरे दिन भर, आज भी देखो, कल पूरे दिन वहां लगे पड़े थे, तो आज पूरे दिन पढ़ा रहे थे ना। क्लास तो नहीं बंद करी, रुके तो नहीं, उसी एनर्जी, उसी जुनून, उसी जज्बे से पढ़ा रहे थे। तो आप तमाम बच्चों को भी कहना चाहता हूं मेरे दोस्तों, मेहनत 2 गुनी रफ्तार से कीजिए, ठीक है ना। अब बात बड़ी ये है कि सर नीट का फॉर्म भरें कि ना भरें। देखो बेटा, निर्णय हमारे पक्ष में आएगा तब तो हमें फायदा ही है, नुकसान कुछ भी नहीं है। 1% मान लो यूनिवर्सिटी अगर निर्णय नहीं करती है कल तक, तो अपने को परसों वापस वहाँ बैठना पड़ सकता है। वो हम गुरुजन जितने भी वहाँ कल जाएंगे, हम निर्णय कर लेंगे, हम डेट फिक्स कर लेंगे, 1 दिन के लिए आपको हम वहाँ बुलाएंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो। निर्णय हमारे पक्ष में हो गया तब तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं हुआ तो 1 दिन का बलिदान तो सभी को देना पड़ेगा, ठीक है ना। पूरे राजस्थान के हर एक कोने से आना पड़ेगा आप लोगों को, और यह उन यूनिवर्सिटी वालों को दिखाना पड़ेगा कि भाई बहुत हो गया, ठीक है ना। ऐसे ही आप बच्चों के करियर के साथ खिलवाड़ करते रहोगे क्या, कोई मजाक है क्या, ठीक है ना। और हम तो ये क्लियर कट कह रहे हैं, ठीक है ना। और हमें तो पूरा शक है कि कहीं ना कहीं ये पूरा मामला कुछ लोगों की वजह से हुआ है। आने वाले समय में बहुत कुछ खुलासा हम करेंगे, लेकिन फिलहाल उन गरीब, उन किसान, उन मध्यम परिवार के बहन बेटियों के साथ, उन बच्चों के साथ में ये बहुत बड़ा धोखा होगा, ये बहुत बड़ा फरेब होगा अगर यूनिवर्सिटी ने इस निर्णय को बदला नहीं तो। हम कह रहे हैं अगले साल के लिए आप निर्णय लीजिए, हम आपके साथ हैं, हम गुरुजन हैं, हमारा काम पढ़ाना है। हम तो वैसे भी एम्स की तैयारी करवा ही रहे हैं, एम्स में हम 11th 12th वैसे ही पढ़ा रहे हैं। बहुत से लोगों को लगता होगा कि ये विरोध क्यों कर रहे हैं। अरे भाई, हम विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एग्जाम से 2 महीने पहले इन्होंने बोल दिया कि अब तुम नीट का सिलेबस पढ़ो। विरोध इस बात पे है, यही तो विरोध है कि बच्चा 2 महीने में कैसे नीट का सिलेबस पढ़ लेगा। जो बच्चे RUHS की तैयारी करते थे, RUHS में तो 12th आती है, सारे बच्चे 12th पढ़ रहे थे, तो अब इस 2 महीने में 11वीं पूरी पढ़ लेंगे बच्चे। बहुत सारे बच्चों के तभी 12th पढ़नी होगी, 12th के कुछ ही चैप्टर पढ़े होंगे। बहुत सारे बच्चे अब प्लानिंग कर रहे होंगे कि अब शुरू करेंगे। तो हमारी यही तो मांग है।
तो इसलिए यूनिवर्सिटी वाले इस बात को सुने। और बच्चा, मैं आपको कहना चाहता हूं बेटा, देखो दुखी हैं, परेशान हैं, सब कुछ है, ठीक है ना, और हम लड़ भी रहे हैं, आप लोगों के लिए भिड़ रहे हैं उस प्रशासन से, ठीक है ना, लेकिन बेटा हम आपको दुखी होते हुए नहीं देखना चाहते हैं। आप लोग प्लीज अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना। और नीट के मामले में हम ये कहना चाहते हैं कि नीट के फॉर्म की जो लास्ट डेट है ना बेटा, लास्ट डेट वो है आपकी 7 तारीख, 7 मार्च। हम ये चाहते हैं बेटा कि आप है ना नीट का फॉर्म अगर भर देंगे ना बेटा, तो देखो नीट का एग्जाम दे दोगे तो इससे एग्जाम देने का अनुभव आएगा, एग्जाम हॉल के वातावरण का पता चलेगा, है कि नहीं। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं आप तमाम बच्चों को, बेटा नीट का फॉर्म तो जरूर भर देना, फॉर्म जरूर भर दीजिए, ठीक है ना। हाँ ठीक है ना, पेमेंट मत कटवाना, फॉर्म भर दो। पेमेंट जो है भले ही आप जो है लास्ट डेट तक इंतजार कर लो, यहाँ नीट के फॉर्म में ये स्टेप दिया हुआ है, पहले पूरा फॉर्म सबमिट होगा, पेमेंट लास्ट में कटता है बेटा। तो फॉर्म की फीस मत कटवाना, भले ही एक बार फॉर्म तो सबमिट कर दो, हमारे फेवर में जब निर्णय आएगा तो बस फाइनल फॉर्म को फीस कटाना ही नहीं है फॉर्म का। 1% कुछ नेगेटिविटी हुई, ठीक है ना, तो फिर फॉर्म सबमिट करना है। क्या सर ऐसा हो सकता है कि नीट के लास्ट डेट के बाद यूनिवर्सिटी इस निर्णय को पलट सकती है? बिल्कुल पलट सकती है, 100% पलट सकती है, ठीक है ना, यही तो हम कह रहे हैं, ठीक है ना। मेरे प्यारे बच्चों, इस मामले को हम छोड़ने वाले नहीं, हम कोर्ट तक लेके जाएंगे, कोर्ट तक, समझ रहे हो आप, इस मैटर को हम बहुत लंबे तक लेके जाएंगे। यूनिवर्सिटी वालों को लगता होगा कि महज ये 1-2 दिन में छोड़ देंगे, जी नहीं, ठीक है ना, इस लड़ाई को बहुत लंबा लड़ना है। लेकिन बस हम सब लोगों की यही बस इच्छा है कि आप लोग पढ़ते रहने चाहिए, आपको किताबें नहीं छोड़नी है, आपको डेली 1-1 घंटे एक्स्ट्रा मेहनत करनी है बेटा, यही ध्यान रखना आप लोग। और हम भी इतनी रफ्तार से पढ़ाते हुए आपके लिए आवाज उठाने वाले हैं। तो कल एक बार फिर जाएंगे यूनिवर्सिटी में, एक बार फिर मिलेंगे, हो सकता है ईश्वर ने चाहा तो कल आपको गुड न्यूज मिल जाएगी, ठीक है ना। फिर भी मैं कह रहा हूं, फॉर्म आप सब लोग जमा करवा देना, कंप्यूटर सेंटर पे जाके फॉर्म भरवा देना बेटा, ठीक है। फीस भले ही कल मत कटवाना, है ना, फीस फॉर्म की मत कटवाना, फॉर्म जमा करा देना, सबमिट करा देना। सर कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिएंगे, इस पे मैंने अलग से एक वीडियो बना रखा है, उस वीडियो की लिंक मैं नीचे डाल दूंगा, उस वीडियो की क्या डाल दूंगा मैं, लिंक इसके नीचे डाल दूंगा, ठीक है कि नहीं, बिल्कुल जी। और एक बात बता दूं, है ना, 1% मान भी लो कि यूनिवर्सिटी का डिसीजन अगर टाइम पे नहीं आता है तो सर हम 11th कहाँ से पढ़ेंगे, सर हमें 11th कौन पढ़ाएगा? जो बच्चे अपने विजय परिवार से जुड़े हुए हैं तो हम लोग पढ़ाएंगे, है ना, और हर एक गुरुजन पढ़ाएगा, जितने भी लोग हैं वो सब पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए आप चिंता मत करो, ठीक है ना, आपके साथ गलत नहीं होने देंगे, ये हम भरोसा दिला रहे हैं। और ये मैं तमाम गुरुजनों की तरफ से आपको विश्वास दिला रहा हूं कि हम सब आपके साथ हैं इस घड़ी में बेटा। इस समय कोई नकारात्मक टिप्पणी नहीं करनी है। और ध्यान रखिएगा, कल सुबह से एक बार फिर हम ट्विटर पर कैंपेन चलाना शुरू करेंगे, है ना। कल सुबह से यूनिवर्सिटी की मेल आईडियों को मेल से भर दीजिए, यूनिवर्सिटी के सारे हेल्पलाइन पर कॉल करना शुरू कर दीजिए, ठीक है ना। और अपने मन में एक बात मैं गार्जियंस को भी कहना चाहता हूं, यह आपके बच्चों की हक की आवाज है और हम लोग आपके बच्चों के लिए ढाल बनकर के सबसे आगे खड़े हैं, ठीक है ना। आप सब समझते हो कि आपकी बहन बेटियां, ठीक है, आपके बच्चे महज 2 महीने में इतने बड़े एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते, ठीक है ना। ये चिंताएं आपको भी होगी और ये चिंता हमें भी है, ठीक है ना। हम नीट का भी बैच पढ़ा रहे हैं, विजय एजुकेशन ऐप में नीट का भी बैच है और हमारे नीट के बैच में हजारों बच्चे जुड़ के पढ़ भी रहे हैं। लेकिन हम इन बच्चों को नीट कैसे पढ़ाएं? इन बच्चों के तो महज 2 महीने बचे हुए हैं। समस्या यही तो है और हम इसीलिए तो कह रहे हैं कि भाई अगले साल से लागू कर दो, क्या दिक्कत है?
अगले साल से लागू करोगे, हम 2026 वाले बच्चों के लिए नीट का बैच बहुत ही जबरदस्त और शानदार पढ़ाएंगे, उतनी ही शिद्दत और ईमानदारी से पढ़ाएंगे, और हमारे बच्चे भी इतना बेहतरीन और सही ढंग से तैयारी करेंगे। लेकिन इस बार के लिए यूनिवर्सिटी ये बात मान ले, इसलिए कहना चाहता हूं ट्विटर पे कल सुबह से वापस अभियान शुरू करना है जब तक कि गुड न्यूज़ नहीं आ जाती। और अगली बात यह है बेटा, कॉल करते रहो, आप लोग जो हैं ईमेल भी डालते रहो, ठीक है। कल एक बार जाते हैं मिलने के लिए बच्चों, हमें वहाँ के जो वीसी सर है ना, और अभी वहाँ जो नए वीसी है उन्होंने भी कार्यभार नहीं संभाला है, और नए वीसी के आ जाने से आपका काम 1% भी प्रभावित नहीं होगा, ठीक है ना। वहाँ के अंदर की जो पूरी टीम थी ना बेटा, उन्होंने जो हमारे से बात की, हमारे साथ स्टूडेंट भी थे, मीडिया भी था, और भी बहुत सारे लोग थे, है ना। यूनिवर्सिटी के लगभग 7 से 8 लोग थे जो बड़े अधिकारी, जो मीटिंग जो वहाँ की कमेटी के हेड थे, जिन्होंने ये डिसाइड किया, डिसीजन लिया, ठीक है ना। उन सब ने बच्चों एक स्वर में कहा था, बच्चों के साथ गलत नहीं करेंगे, सकारात्मक निर्णय लेंगे, हम आपकी बात का समर्थन करते हैं, यही बातें कही थी उन्होंने। तो जब कोई यूनिवर्सिटी ये कहती है कि सकारात्मक निर्णय लेंगे, तो इसमें बहुत कुछ छिपा हुआ है कि नहीं। अगर ये शब्द उन्होंने बोला है तो इस शब्द का बहुत महत्व है, इसीलिए हमें भी विश्वास हुआ, ठीक है ना। और अब तक भरोसा है, अभी तक हमें भरोसा है यूनिवर्सिटी पर, क्योंकि उन्होंने खुद कहा है कि हमें आप 1 दिन का टाइम दीजिएगा, ठीक है ना। तो अभी वो 1 दिन भी पूरा नहीं हुआ, क्योंकि कुछ गवर्नमेंट के काम होते हैं बेटा, 1 के 2 दिन भी लग जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन कल तक भी अगर वेबसाइट पे निर्णय आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अपन एक डेट फिक्स करेंगे और उस डेट को अपने को तैयार रहना होगा, ठीक है ना। पिछली बार जो ये 3 तारीख को जो संडे का अभियान अपन ने चलाया था, जिसमें हज़ारों बच्चे आए, ठीक है। हम चाहते हैं कि अगर यूनिवर्सिटी हमारे फेवर में नहीं आई तो बेटा वहाँ पर 1,000 को 10,000 में बदलना भी हमें आता है, ठीक है कि नहीं। बस हम हमेशा डिसिप्लिन पसंद लोग हैं, हम जब भी इस तरह की मांग उठाएंगे, जैसे हमने संडे को, मेरे दोस्त मंडे को 3 मार्च को हमने जितनी शिद्दत, ईमानदारी और डिसिप्लिन में हमारी बातें रखी, हमने आवाज़ उठाई लेकिन किसी को कुछ गलत नहीं कहा, ठीक है ना, और बहुत अनुशासन में पूरा काम किया, ऐसे ही अपने को आगे करना है। लेकिन मेरा दिल से तमाम आप बच्चों से निवेदन है बेटा, ठीक है ना। हाँ, और नीट के फॉर्म के लिए कोई डॉक्यूमेंट, विशेष रूप से कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, है ना। इस वीडियो के नीचे मैं लिंक डाल रहा हूँ, उस लिंक के अंदर नीट का फॉर्म भरने का स्टेप मैंने बता दिया है। पहले तो नीट का फॉर्म भरवाना कहाँ से है, कंप्यूटर सेंटर से भरवाना है बेटा, ठीक है ना। और अगर कोई बच्चा 1 आध दिन इंतजार करे तो मैं तो कहता हूँ कर लो, अगर आपके आसपास ढंग के कंप्यूटर सेंटर है तब तो इंतजार कर लो 1 आध दिन। लेकिन जो दूर दराज इलाके से बिलोंग करते हैं, बहुत दूर के गाँवों से बिलोंग करते हैं, है ना, तो भले ही आप भरवा दोगे तो भी कोई दिक्कत, मैंने पहले ही बोला। मैं फॉर्म के बारे में तो, और ये RUHS का ऑर्डर आया उससे पहले भी बोल रहा था कि नीट का फॉर्म भर दोगे तो ठीक ही है, एग्ज़ाम दोगे थोड़ा एक्सपीरियंस होगा, ठीक है कि नहीं है, एग्ज़ाम हॉल का माहौल पता चलेगा, है कि नहीं। तो ये नीट का फॉर्म अगर भर दोगे तो बच्चों को नुकसान नहीं है, ठीक है ना, तो भर देना। लेकिन भरवाना कहाँ से है, कंप्यूटर सेंटर से है ना। और डॉक्यूमेंट क्या चाहिएंगे मैंने पहले ही बता दिया बेटा, डॉक्यूमेंट, है ना। डॉक्यूमेंट में 10वीं की मार्कशीट, और इसके अलावा आपका आधार, कोई भी आपकी जो है ABC ID, अपार ID कुछ भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। आपका आधार कार्ड, और इसके अलावा आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, अगर बना हुआ है तो ठीक, नहीं बना हुआ है तो भी कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। नहीं बना हुआ है तो कंप्यूटर सेंटर वालों को बोल देना, भाई तुम अप्लाई करके मुझे एक रिसिप्ट नंबर दे दो। अगर किसी के पास बना हुआ नहीं है जाति प्रमाण पत्र, तो वहाँ ऑप्शन आता है यस और नो का, नहीं बना हुआ है तो अप्लाई करा देना बनाने के लिए, और एक रिसिप्ट नंबर मांगते हैं, वो रिसिप्ट नंबर डाल देना, ठीक है ना। हाँ, रिसिप्ट नंबर वैसे ही टेम्परेरी डालना होता है, एक बार जनरली नॉर्मल वे में अप्लाई कर देना, करेक्ट है ना। और उसमें कोई डॉक्यूमेंट की कमी रहती है ना अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, वो बैक भेजते हैं, फिर दोबारा नए डॉक्यूमेंट ऐड हो सकते हैं। तो एक बार कंप्यूटर सेंटर वालों को बोलना, भाई तुम अप्लाई कर दो एक बार, जिससे मुझे रिसिप्ट नंबर मिल जाए, और फिर तुम जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए ना मैं तुमको ला के दे दूंगा, है कि नहीं। तो ऐसे रिसिप्ट नंबर आपको मिल जाएंगे जिनका जाति प्रमाण पत्र बना हुआ नहीं है, ठीक है ना। हाँ जी, चाहे SC हो, चाहे ST हो, चाहे OBC हो, और चाहे EWS हो, है ना। और जिनका पुराना बना हुआ है, ठीक है ना, तो पुराना SC ST का तो पुराना ही चलता है, कोई दिक्कत है नहीं,
है ना। हाँ, और रही बात ईडब्ल्यूएस की, ईडब्ल्यूएस का पर ईयर रिन्यू होता है, ओबीसी का भी रिन्यू होता है, ठीक है ना। तो रिन्यू करवा देना आगे, एक बार अपना पुराने वाला जो जाति प्रमाण पत्र है उसके नंबर डाल देना, ठीक है ना बच्चों। इन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत हमेशा कब होती है बेटा? काउंसलिंग के समय होती है, ठीक है ना, बिल्कुल। बाकी आपके फ़ोटो चाहिएंगे बस, बाकी क्या चाहिएंगे बेटा? फ़ोटो चाहिएंगे। फ़ोटो है, साइन है, थंब इम्प्रेशन है, फिंगरप्रिंट है, ये सारे अपलोड होते हैं बच्चों, ठीक है। बाकी 10वीं की मार्कशीट है, आपका आधार कार्ड है, ठीक है ना। हाँ, और एक एड्रेस प्रूफ, एड्रेस प्रूफ के तौर पर आप कुछ भी अपलोड कर सकते हो, आधार, वोटर आईडी, जिस पे आपका एड्रेस लगा हुआ है। और एक आईडी प्रूफ अपलोड होगा, एक एड्रेस प्रूफ। वो नीट के फॉरम वाले वीडियो में मैंने बताया हुआ है, नीट का जो फॉरम वाला वीडियो है उस पर मैंने बताया हुआ है। बाकी मैं एक चीज़ आपको फिर बता रहा हूँ बेटा, है ना, कोई अफवाह में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अपनी पढ़ाई करते रहो, बढ़िया मेहनत करते रहो। एक बार फिर हम कल जा रहे हैं, ठीक है ना। और मुझे जहाँ तक अंतरात्मा से बच्चों मुझे जैसा लग रहा है, पूरी कल की जो यूनिवर्सिटी की चर्चा हुई उससे मुझे व्यक्तिगत तौर पे यह लगता है कि आपके पक्ष में डिसीजन होगा, ठीक है ना। फिर भी हम बच्चों, एक टीचर है, गुरुजन है, और हमें आप बच्चों की बहुत परवाह है बेटा। मैं आपको मेरे मेरे बेटे और बेटी के समान मानता हूँ, मेरे छोटे भाई बहन के समान मानता हूँ, इसलिए मैं आपका नुकसान होते हुए भी नहीं देख सकता। इसलिए कह रहा हूँ कि फॉर्म ज़रूर भरवा लेना, समझ रहे हो मेरी बात को? क्योंकि कल को कोई ऐसा ना हो, आपके साथ कोई गलत ना हो बेटा, ठीक है। इन यूनिवर्सिटी वालों ने हमारे ऊपर इस तरह का बच्चों कहर ढाया है, ठीक है, इस तरह का अचानक जो तुगलक की फरमान सुनाया है बेटा, हम इसके लिए लड़ाई में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, आप देख लेना, ठीक है ना। कोर्ट तक जाएंगे, हर काम जहाँ तक जाना होगा वहाँ तक करेंगे, लेकिन हम आपका फॉर्म भी पीछे नहीं रहने देना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारी बहन बेटियाँ बहुत दूर दराज गाँवों से बिलोंग करती है। मुझे इस बात का बड़ा दुख रहेगा अगर उन बच्चियों का नुकसान हो गया, उन बहन बेटियों का नुकसान हो गया। हम सारे लोग आपके साथ हैं, हम सब गुरुजन आपके साथ हैं, ठीक है ना। कल फिर जा रहे हैं बेटा, क्योंकि हम अभी यहाँ पे है ना, तो बार बार पता नहीं ये फील आ रहा है मन में कि ठीक है जाएं यूनिवर्सिटी में, जब तक वहाँ से ऑर्डर नहीं निकलेगा तब तक वापस आने का मन नहीं करेगा, ठीक है ना। तो इसलिए आप बच्चों के लिए बेटा, रियल में मैं कह रहा हूँ ना, अंदर से इस तरह की फीलिंग आ रही है कि आखिरकार ऐसा क्यों किया इन लोगों ने, ठीक है ना। लेकिन देखते हैं, बस इतना कहूँगा आप लोगों को कि कल की डेट में हो सकता है परसों हम आपको वहाँ बुला भी लें, तो कल की डेट में फॉर्म भरवा लेना मैक्सिमम बच्चे। बाकी अपनी जो हैं मेरे दोस्तों, देखते हैं कल वहाँ जाते हैं। और आज तक बड़ी ईमानदारी से पढ़ाया है, बच्चों के लिए काम किया है, बस भगवान से यही दुआ करते हैं कि एक बार आप लोगों का काम सफल हो जाए, एक बार जो है यूनिवर्सिटी के लोगों के जो सोच है, उनकी जो विचार है, जो हमें फील हो रही थी, जो हमें कल दिख रही थी, बस वो आप लोगों के लिए कितना काम कर दे, ठीक है ना। और हमें लगेगा कि हमारी आज तक की जो बच्चों के लिए हमने जो काम किया है वो सब कुछ मेहनत सफल हुई। आज तक कोई भी काम की हमने शुरुआत की, कभी भी हमें असफलता नहीं मिली। बच्चों के लिए जब जब आवाज़ उठाई, हर एक काम हुआ है। तो भगवान पे बहुत विश्वास है, मैं बहुत आस्तिक आदमी हूँ, ठीक है ना। और मुझे लगता है कि ये काम भी सफल होगा। बस आप पढ़ते रहना मेरे दोस्तों, मेहनत करते रहना, पढ़ाई में कोई कोर कसर मत छोड़ना। और हम सभी गुरुजन जितने भी लोग हैं, हमारे सारे संस्था वाले, सारे कोचिंग वाले, ऑनलाइन ऑफलाइन, मैक्सिमम लोग आपके साथ हैं। अब अगर कोई साथ नहीं है ना बेटा, तो मैं तो उन लोगों को कहूँगा कि कब सद्बुद्धि आएगी, 2 महीने में कैसे बच्चे तैयारी करेंगे। हम आगे नीट अगले साल होगा उसकी हमें बिल्कुल हम चाहते हैं हो, हमें ये 2 महीने में अभी इस नीट को नहीं चाहिए, बस हमारा यही विरोध है और कुछ नहीं। हम चाहते हैं इस साल नीट से ना हो, अगले साल हो, कोई दिक्कत ना है, क्योंकि अगले साल होगा, बच्चों को साल भर का टाइम मिलेगा, ज़बरदस्त तैयारी करवाएंगे। लेकिन ये 2 महीने में जब बच्चा अच्छी तैयारी नहीं कर पाएगा तो वो ज़िंदगी भर खुद को कोसेगा कि आखिरकार RUHS ने हमारे साथ क्या किया। जब कोई बच्चा पीछे रहेगा तो वो लाइफ टाइम कसोटेगा खुद को कि काश अगर हमें भी पूरे साल भर पढ़ने का समय मिलता। क्योंकि लड़ाई कोई भी होती है, युद्ध कोई भी होता है, रेस कोई भी होता है, तो उसमें जब सबको दौड़ाया जाता है तो एक ही पॉइंट से दौड़ाया जाता है ना। तो आप लोगों ने बाकी नीट वालों को तो दौड़ा दिया, वो तो लक्ष्य के करीब है, और हमारे इन बच्चों को BSc नर्सिंग वालों को तुम
अब दौड़ा रहे हो कि अब उनकी बराबरी कर लो। कैसे करेंगे बराबरी? जो लोग पूरे साल भर से पढ़ रहे हैं, तुम हमें कह रहे हो कि उनका मुकाबला करो। कैसे करेंगे मुकाबला? एक तरफ तो वो बच्चे पूरा सिलेबस कंप्लीट करके टेस्ट दे रहे हैं, और एक तरफ हमारे इन बच्चों को आप बोल रहे हो कि अब पढ़ना शुरू कर दो। कितनी शर्मनाक बात है। पता नहीं इन यूनिवर्सिटी वालों की अकल क्यों नहीं आ रही है, ये समझने की ज़रूरत है। कोई भी इंसान होगा ना, उसकी जो अंतर आत्मा है ना, वो भी बच्चों के पक्ष में आ जाएगी कि यार बात तो सही है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। और मुझे बच्चों व्यक्तिगत तौर पे कहूँ ना, तो यूनिवर्सिटी वालों ने जो कल बातें करी ना, वो बड़ी सकारात्मक करी। उन बातों के आधार पे मेरा मन यही कह रहा है बार बार कि निर्णय आपके पक्ष में आएगा, निर्णय आपके पक्ष में आएगा। ठीक है ना? आप लोगों की जीत होगी, आपके विश्वास की जीत होगी, आपकी एकता की जीत होगी, सभी गुरुजनों के संघर्ष की जीत होगी। बस मैं यही कहना चाहता हूँ, विश्वास रखना है, विश्वास नहीं खोना है बेटा। ठीक है ना? हाँ, और बिल्कुल बढ़िया मेहनत करो, बढ़िया पढ़ाई करो, ज़बरदस्त मेहनत करो। टूटना नहीं है, किसी को ध्यान रखना, टूटना नहीं है, एकजुटता जरूरी है। ठीक है ना? बस हम एक है, यही मन में विश्वास और यही बिल्कुल सोचना है पहले दिन से। और पढ़ाई करते रहो, पढ़ते रहो, डेली पढ़ते रहो बेटा। ठीक है ना? पढ़ाई डेली 1 घंटे एक्स्ट्रा करनी है। मैं चाहता हूँ आप कमेंट बॉक्स में ही लिखते रहना कि सर हमने रफ्तार बढ़ा दी है, सर हमने पढ़ाई ज़बरदस्त कर रहे हैं। अगर पहले 1 घंटे पढ़ते थे तो अब 2 घंटे रिवीजन करो, पहले 2 घंटे करते थे तब 3 घंटे रिवीजन करो। ठीक है ना? बस पढ़ाई की रफ्तार बढ़ाते जाना। इस बार इन आरयूएचएस वालों को भी दिखाना है, पिछली बार भी हमने दिखा दिया था कि हम क्या है। ठीक है ना? बार बार इनको ये याद दिलाएंगे कि वास्तव में हम पढ़ाई के मामले में भी किसी से पीछे नहीं हैं। ठीक है ना? तो बेटा फिर एक बार कल जा रहे हैं। ठीक है ना? कल हम गुरुजन जाएंगे बेटा। ठीक है ना? और लगभग भगवान ने चाहा, ईश्वर ने चाहा तो आपके लिए गुड न्यूज़ ही आएगी। ठीक है ना? पूरा भरोसा है हमें। और मैं भी कल, ऐसा भी हो सकता है कि हमारे यूनिवर्सिटी में जाने से पहले ही निर्णय हो जाए, है ना? और बस आप प्रार्थना करते रहिए, भगवान से प्रार्थना करिए कि आपके लिए अच्छा निर्णय हो। ठीक है ना? और बिल्कुल बिल्कुल सर, आप इसी तरह सपोर्ट करते रहिए बेटा। बिल्कुल हम आपके लिए सपोर्ट बिल्कुल लगे पड़े हैं, पिछले कई दिनों से आप देख ही रहे हो। भगवान तो आप ही हो बेटा, भगवान हम नहीं हैं। ठीक है ना? हम तो आपके एक अच्छे फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, एक टीचर हो सकते हैं। भगवान आपके और हम सबके एक ही हैं बेटा। हाँ सर, हमारे लिए यही बड़ी बात है कि आप हमारे लिए आवाज़ उठा रहे हो बेटा। क्यों ना उठाए? ये जब आंखों के सामने कुछ गलत होगा तो क्यों आवाज़ नहीं उठाए? ठीक है ना? बस आपकी ज़रूरत पड़ सकती है, मैं यही कहूँगा। हो सकता है आपकी ज़रूरत पड़े, और जिस दिन ज़रूरत पड़े उस दिन असली ताकत दिखानी पड़ेगी। ठीक है ना? और वो ताकत है एकजुटता की, ध्यान रख लेना। मैं आज ये मैसेज आपको देके जा रहा हूँ, तो इस मैसेज का बहुत बड़ा मतलब है, बस एकजुट रहना है। ठीक है ना? यूनिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है? और पढ़ते जाना है बेटा। ठीक है? ये बात भी अपने मन से, दिल से कह रहा हूँ। प्लीज़ किताबें मत छोड़ना, टूटना नहीं, हिम्मत मत हारना। ठीक है? पढ़ते जाना है बेटा। ये बार बार मत सोचो कि नीट का ऑर्डर आ गया, अब क्या होगा क्या नहीं होगा, है ना? एक बार इन 4-5 दिनों में 12th अपनी पूरी कर लो, 12th के एक एक चैप्टर का रिवीजन कर लो बढ़िया तरह से। ठीक है ना? बिल्कुल एकदम पॉजिटिविटी के साथ में। और फॉर्म मैं कह रहा हूँ भरवा के सबमिट कर दो, भले ही पेमेंट बाद में कटवा देना, है ना? ऑर्डर आ जाए हमारे फेवर में तो पेमेंट मत कटवाना। ठीक है? और 1% कोई भी ऐसे ऑर्डर वगैरह जारी ना करे ये लोग। ठीक है ना? तो अपना फॉर्म भरवा देना है। ठीक है ना? तो इसलिए मेरे दोस्तों, फॉर्म मैं भरवाने की सभी को सलाह दे रहा हूँ। ठीक है बेटा? क्योंकि 7 मार्च लास्ट डेट है। काफ़ी लोग कह रहे हैं कि फॉर्म की डेट थोड़ी बहुत बढ़ जाएगी सर। हो सकता है, हमेशा बढ़ती है, इस बार भी बढ़ेगी। लेकिन हमें फॉर्म की डेट बढ़ेगी इस पर भरोसा नहीं करके फॉर्म भरवा देना है। ठीक है ना? भले ही कुछ बच्चे 1 आध दिन का इंतज़ार करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर लें। ठीक है ना? हाँ, और बाकी बड़ी बात यह है। हाँ हाँ
लेकिन कुल मिलाकर के गलत हुआ है। और इस समय जो बच्चों आपका सपोर्ट नहीं कर रहा है ना, आप समझ लेना कि ऐसे बहुत सारे लोगों का हाथ हो सकता है। ठीक है ना, कुछ चीज़ें हम बाद में खुलासा करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल इतना कह रहे हैं बेटा कि आप लोगों को प्लीज़, ठीक है ना, आपको मेहनत करनी है बेटा, ठीक है ना। और आपके हम सब सारे लोग जो भी हैं, हम पढ़ाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे, ठीक है ना। बस आपको लगे रहना है, पढ़ते रहना है, ठीक है ना। और कोई कमी पढ़ाई में रखनी नहीं है। बाकी कल जाते हैं एक बार फिर, ठीक है ना। संभावना तो ये है कि कल सुबह, या हो सकता है आज देर रात या कल सुबह, कल तक कोई ना कोई इनको वेबसाइट पे अपडेट डालना है, ठीक है ना। इस बात के लिए हमारा पूरा प्रयास है, हर एक स्तर पर प्रयास कर ही रहे हैं, लगे पड़े हैं पिछले काफ़ी दिनों से। और आप लोगों को बस एक मैसेज देने आया हूँ कि अभी कोई फैसला हुआ नहीं है, ठीक है ना। अभी मेरे दोस्तों बस बात बड़ी यह है कि एक वार्ता हम कल और करेंगे। और अगली बात यह है कि आज कुछ हमारे जो एबीवीपी के लोग थे वो आज मिले ज़रूर थे। उनको यूनिवर्सिटी की तरफ से ये कहा गया था कि हम बच्चों के लिए काम कर रहे हैं और हम निर्णय कर देंगे बच्चों के फेवर में। ये बातें अंदर से ज़रूर निकल के आ रही है कि सकारात्मक निर्णय होगा, ठीक है ना। लेकिन बच्चों बात यह है ना कि जब तक वेबसाइट पे ऑर्डर नहीं आता है ना, तब तक बच्चों विश्वास नहीं होता। हमें भी नहीं हो रहा, आपको भी नहीं हो रहा। भाई सही बात है कि गलत बात है? तो बस वो ऑर्डर आ जाए तो अपने को भी अच्छा लगे, ठीक है ना। हाँ, और बाकी मैं सब लोगों को भी कहना चाहता हूँ कि ये समय है मेरे दोस्तों साथ का, ये समय है विश्वास का, ये समय है एकता का, है ना, ये समय एकजुटता का। ध्यान रखिएगा। और ये समय उन लोगों को सपोर्ट करने का भी है जो आपकी आवाज़ उठा रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।